अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन नबी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट फेमस और मोस्ट वांटेड वीडियो ड्रीम केक की, जो कि आप किसी भी घर में मौजूद अपने बॉक्स के अंदर आप बना सकते हैं। मेरे पास ये वाला बॉक्स अवेलेबल था तो मैंने इसके अंदर इसको बना लिया। जी तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसके सामने ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये केक को बनाया। ये देखिए कितना डिलीशियस ये केक है। ये देखिए, इसकी लेयर्स चेक करें आप। ये चॉकलेट, फिर इसके नीचे केक, फिर क्रीम। तो चलिए हमारे साथ वीडियो के अंदर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सब इसके अंदर डूज एंड डोंट्स पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर हमने ले ली है व्हिप क्रीम। आप देखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली क्रीम यूज़ कर लेते हैं जो नेस्ले की क्रीम मिलती है येलो वाली, वो नहीं। आपने यहाँ पे व्हिप क्रीम यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर व्हिप की क्रीम यूज़ की है। ये हमने लिया है यहाँ पे 500 का पाउच, 500 ग्राम का पाउच। इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। इसके बाद अब इसको हम बीट कर लेंगे। इसको ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ठंडा नहीं करेंगे तो ये कभी भी जो है ना फॉर्म की शक्ल में नहीं आएगी, लिक्विड रहेगी। आप जितना भी इसको बीट करते जाएँ ये लिक्विड ही रहेगी। जी देखिए, इसको अब अच्छे से हम बीट कर लेंगे। ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इसकी स्पीड पे हम जब ये आधी बीट हो जाए, इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने बीटर को रोकेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे, चूँकि ये पहले से ही मीठी होती है तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि मीठा आप कम यूज़ करें। तो यहाँ पर हम 1/3 इसके अंदर 1/3 कप इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सारी चीज़ें बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और आपसे खाया ही ना जाए। तो हम सब चीज़ों में 3-4 जब इसकी लेयर बनेंगी तो सब चीज़ों के अंदर इसके अंदर मीठा आएगा। तो आपने ख्याल करना है कि मीठा बैलेंस हो। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। जी अब इसको हम दोबारा से बीट कर लेंगे। ये हमारी साइज़ में बिल्कुल डबल हो चुकी है और ये हमारी बिल्कुल इस वक्त, ये देखिए, बिल्कुल रेडी है। हमारी फ्रेश क्रीम, व्हिपिंग क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। अब जब तक आपने इसे यूज़ नहीं करना, आप क्या करेंगे, इसे फ्रीज़र के अंदर पैक करके रख देंगे। इसको बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना। जैसे अभी बहुत ज़्यादा और तेज़ गर्मियों में अगर आप इसको बनाएंगे तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि आपने इसके नीचे बर्फ़ का बाउल रख के और फिर इसके अंदर आप फिर इसको आप बीट करें, क्लिंग लगा देंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने ली है कुकिंग चॉकलेट। इस तरह से अब इसको हम चॉप कर लेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने ली है, देखिए, ये वाली क्रीम। अब हम इस क्रीम का यूज़ करेंगे। ये हमने लिए यहाँ पर कम से कम आधा पैकेट। अब इसके अंदर जो हमने अपनी चॉकलेट डाली थी, काटी थी, चॉप की थी, वो इसको हम शामिल करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके इसको मेल्ट कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये मेल्ट हो चुका है। अब इसको जब आप इस तरीके से यूँ कर सब शामिल करेंगे, घुमाएंगे, स्टेयर करेंगे तो ये सारी आराम से मिक्स हो जाएगी और ये हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है केक के ऊपर जाने के लिए। जी नाज़रीन, ये देखिए चॉकलेट गनाश हमारा बिल्कुल रेडी है केक के ऊपर सर्व करने के लिए। जी नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर हमने लिया है इस तरह का बॉक्स ड्रीम केक बनाने के लिए। आप कोई सा भी कंटेनर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए क्वालिटी स्ट्रीट का मेरे पास डब्बा रखा हुआ था तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रही हूँ। और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अगर आपके पास ये ना भी हो तो नॉर्मल जो कंटेनर्स हमारे पास घर में होते हैं आप उसमें भी ये केक आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए ये स्पंज केक ले लिया है। आप कोई सा भी टी केक ले लीजिए, उसको आप इसमें यूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले हम अपने कंटेनर के हिसाब से अपने टी केक को एडजस्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, सबसे पहले हम इसकी बेस में इस तरीके से पूरा सब तरफ, ताकि अच्छे से केक हमारा आ जाए। ये देखिए यहाँ पे हमारा छोटा सा कॉर्नर बचा, इसमें हम छोटा सा पीस एक यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा केक पूरा इसमें सेटल्ड हो चुका है। अब क्या करना है, आपने देखिए ये यहाँ पर मैंने दूध और इसके अंदर थोड़ा सा पानी और चीनी को शामिल कर लिया था।
अब मैं ये रूम टेम्परेचर का बॉयल दूध है, अब मैं इससे अपने पूरे केक को अच्छे से सोक कर लूँगी। ये मैंने आधी प्याली दूध लिया था और आधी प्याली से थोड़ा सा कम इसमें मैंने पानी शामिल किया था। और चीनी इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा केक अच्छे से मॉइस्ट होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे से आप जो है ना डाल दीजिएगा। इस ईद पर आप इस रेसिपी को बनाइए और ठंडा ठंडा उसको अपने मेहमानों के सामने सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, फैमिली के लिए भी बनाइए। जी ये देखिए मैंने आधा यहाँ पे यूज़ किया है, मुझे लगा ये वेल इनफ हो चुका है। नाज़रीन यहाँ पर हमने केक सोक कर चुके हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर मैं ले रही हूँ अमेरिकन गार्डन की चॉकलेट सॉस। आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसको अब अच्छे से हम ये देखिए थोड़ी सी इस तरीके से लेयर बना दीजिएगा आप चॉकलेट सॉस की। ठीक है, बहुत रफली डाल दीजिएगा, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये देखिए रफली आपने इसके ऊपर चॉकलेट सॉस फैला दी। अब इसके ऊपर हम थोड़े से चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भी यूज़ करें, पर ये जब आप खाएंगे तो चंक्स जब आएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स को डिज़ल कर देंगे सब जगह पर, ताकि हर बाइट में हमारे चॉकलेट चिप वो जो है मुंह के अंदर आए खाते वक्त। अब जो हमने व्हिप क्रीम यूज़ की थी, बनाई थी, अब हम अपनी व्हिप क्रीम को इसके ऊपर डिज़ल कर देंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आजकल ये वायरल केक है, सब लोग ही इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। हमने बहुत कोशिश की कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से हम इस रेसिपी को लेकर आए ताकि आप इसको बना सकें इस ईद के ऊपर। ये देखें इसके ऊपर पहले हम अच्छे से यूँ डाल देंगे, फिर उसके बाद हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि हमें और ज़रूरत है तो फिर हम इसके ऊपर और ले लेंगे क्रीम को। चम्मच ये स्पैचुला भी आप बहुत एहतियात से रन कीजिएगा, ऐसा ना हो कि इसका वाइट कलर जो है वो ख़राब हो जाए, नीचे से चॉकलेट सॉस जो है ना वो इसका कलर को ख़राब कर दे। यहाँ पे हम थोड़ी सी और लेंगे। कॉर्नर्स को भी अच्छे से कवर करेंगे। ये देखिए ये हमारी सेकंड लेयर भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए स्पैचुला की मदद से आप इसको लेवल कर दीजिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा, अब पहले इसको इस स्टेज पे आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, फिर इसके ऊपर, ताकि ये जो व्हिप क्रीम है ये अच्छे से सेटल हो जाए। ये देखिए हमारा इसको हमने 1 से 2-1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। हमने जो आपको ये चॉकलेट गनाश बनाना सिखाया था, अब इसको हम बहुत ही प्यार से इसके ऊपर आराम से इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ल कर देंगे। अगर आप फ़ौरन से इसके ऊपर ये डालते हैं ना तो क्या होता है कि आपकी जो क्रीम है वो सेट नहीं होती और ये सब मिक्स हो जाता और हमारी लेयर नहीं बनती। इसीलिए आपको जो है ना थोड़ा पेशेंस रखना होगा और इसको पहले हम फ्रीज़र में डाल के फिर हम इसकी दूसरी लेयरिंग करेंगे। ये देखिए सारा हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब आपने बहुत एहतियात से इस तरीके से इसको स्प्रेड करना है ताकि हमारा नीचे वाली लेयर भी डिस्टर्ब ना हो और ये पूरे में फैल जाए। कोने कोने में भी सब अच्छे से इसको हम स्प्रेड करेंगे। ये देखिए चॉकलेट गनाश हमारा बिल्कुल अच्छे से इस पर स्प्रेड हो चुका है। सब तरफ एक जैसा कर देंगे, जहाँ पर थोड़ा आपको लगे ज़्यादा है तो वहाँ से थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा। ये देखिए ये अच्छे से हमारा स्प्रेड हो चुका है। अब इसके ऊपर हम फाइनल चॉकलेट की लेयर लगाएंगे। जी नाज़रीन ये देखिए ये हमने अलग से सिर्फ और सिर्फ हमने ये प्योर चॉकलेट को मेल्ट किया है। इसके अंदर हम ये थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि थोड़ी सी रनी हो सके। इसमें आपने क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, वरना क्या होगा, ये जब आप इसको जब चम्मच से इसको थोड़ा सा आप वो करेंगे, टैप करेंगे, तो ये जो टक करके टूटने की आवाज़ आती है वो नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है। इसको अब अच्छे से हम दोबारा से माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए। इस फॉर्म के अंदर आपने बिल्कुल अपनी चॉकलेट को मेल्ट करना है।
इसमें क्रीम हमने इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि वरना ये फिर बाद में जमेगी नहीं चॉकलेट, इसीलिए हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। और आपने इस बात का भी ख्याल करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप गरम गरम कर देंगे तो नीचे जो हमारी क्रीम हमने फ्रीज़र में सेट की थी वो ख़राब हो जाएगी। हम हर डोंट एंड डूज आपके साथ शेयर करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आपकी रेसिपी भी स्प्रेड कर देंगे। पूरा आपने इसको कवर करना है। जी नाज़रीन, ये देखिए फाइनल हमने चॉकलेट की लेयर भी इसके ऊपर लगा दी है। अब इसको हम वापस से 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में दोबारा से सेट होने के लिए रख देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए ये केक हमारा 2 से 3 घंटे में अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए हमने आपको बाइट निकाल कर दिखाया है स्पून से, ये देखें डिलीशियस। ये देखिए मैंने आपको बाइट निकाल के दिखाया कितना यम हमारा ये ड्रीम केक बना है। आप यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा आपके जो घर वाले हैं, आपके मेहमान हैं, सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।